नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के मिश्रा, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, सिप्स हॉस्पिटल लखनऊ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लाइपोसक्शन सर्जरी के बारे में। लाइपोसक्शन वर्ड इटसेल्फ मतलब होता है, लाइपो मीन्स फैट, सक्शन मीन्स सक करके बाहर निकाल देना। तो बॉडी के अंदर जिस भी एरिया का हमको लाइपोसक्शन करना होता है, उसके अंदर 3-4 मिलीमीटर के बहुत छोटे छोटे होल किए जाते हैं और कुछ स्पेशल मशीनें होती हैं जो नेगेटिव प्रेशर जनरेट करती हैं पर्टिकुलर वाइब्रेशन पर, और उनसे हम अननेसेसरी एक्स्ट्रा फैट सेल्स हैं उनको हम निकाल लेते हैं। लाइपोसक्शन बॉडी के किसी भी एरिया से किया जा सकता है, टमी एरिया में, फ्लैंक एरिया में, लोअर बैक एरिया में, थाई में, हिप्स एरिया में। उसके अलावा छोटे एरिया जैसे आर्म्स होते हैं, सबमेंटल एरिया जो नेक का एरिया होता है, फेस के एरिया में भी लाइपोसक्शन किया जा सकता है। प्रैक्टिकली यूँ कहें कि बॉडी के किसी भी एरिया से लाइपोसक्शन किया जा सकता है, बट टमी एरिया में, फ्लैंक एरिया में ये ज़्यादा पॉपुलर। लाइपोसक्शन काम कैसे करता है? जैसे मैंने बताया, छोटे छेद करके हम फैट के पोर्शन को निकाल देते हैं, तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि क्या ये फैट फिर से डिपॉजिट नहीं हो पाएगा? यस, इस चीज़ के लिए ये समझना जरूरी है, हमारे आपके अंदर फैट सेल का नंबर फिक्स होता है। जब भी एक बच्चा पैदा होता है, उसके ओल्ड एज तक फैट सेल का नंबर सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। जब हम एक्स्ट्रा मील्स लेते हैं, जब हमारा वेट बढ़ता है या फैट हमारा बढ़ता है, तो फैट सेल का नंबर तो कांस्टेंट होगा, बट इंडिविजुअल फैट सेल की साइजेस बढ़ जाते हैं। तो एक पतले व्यक्ति में बहुत छोटे छोटे फैट सेल्स होते हैं, जबकि यही ओबीस जो आदमी होता है, जो फैट मोटा होता है, जिसके अंदर फैट बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर वही फैट सेल्स बड़े बड़े साइज के आते हैं। तो जब भी हम लाइपोसक्शन करते हैं, उस फैट सेल को भी निकालते हैं। तो जिन एरिया में लाइपोसक्शन एक बार हो जाता है, वहाँ पर एक्चुअली फैट सेल का नंबर घट जाता है, जिसकी वजह से उस एरिया में फैट गेन होने की टेंडेंसी काफ़ी कम हुआ है। अगर हमने अपने टमी एरिया का, अपनी फ्लैंक एरिया, अपने बैक एरिया का लाइपोसक्शन करा के रखा हुआ है, तो अगर हमारा वेट भी बढ़ेगा, अगर हमारा एक्स्ट्रा फैट भी बढ़ेगा, तो हो सकता है वो फैट अदर एरिया में डिपॉजिट होगा, बट हमारी टमी में, हमारे फ्लैंक में, हमारे बैक में जहाँ पर ये लाइपोसक्शन हो चुका है, वहाँ पर फैट डिपॉजिट होने की टेंडेंसी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ का फैट सेल का नंबर एक्चुअली घट गया है, वो पैकेट्स घट गए हैं एक्चुअली। दूसरी बात, अमूमन लोगों का सवाल ये होता है कि लाइपोसक्शन से क्या हम अपना वजन घटा सकते हैं? तो मैं कहूँगा ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। अच्छा ऑप्शन इसलिए नहीं है कि अगर आप अपना वेट घटाना चाहते हैं, तो डाइट एंड एक्सरसाइज है, कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। जो भी आप कैलोरी अंदर लेंगे और जो भी कैलोरी आप खर्च करेंगे, जो बैलेंस कैलोरी बचेगी वो आपके शरीर के अंदर होगी। अगर आप पॉजिटिव कैलोरी रहेगी तो आपका फैट बढ़ेगा, नेगेटिव कैलोरी रहेगी तो आपका वेट घटेगा। तो एक्चुअल वेट आपका डिपेंड करता है आप कितना, किस तरह की डाइट लेते हैं, आप कैलोरी कितनी इनटेक आपकी होती है, और आप ओवरऑल दिन में सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ऑफिस जाते हैं, थिंकिंग करते हैं, व्हाटएवर, तो आपकी टोटल कैलोरी, कितनी कैलोरी बर्न आउट होती है। तो अगर आपको वेट रिडक्शन करना है तो हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि फैट डिपॉजिशन की अपनी कुछ जेनेटिक टेंडेंसी होती है। आपने देखा होगा इंडियंस के अंदर एक खास चीज़ होती है कि ऊपर से आदमी काफ़ी स्लिम है, उसके हाथ स्लिम है, उसके पैर स्लिम है, उसका चेहरा स्लिम है, बट टमी एरिया में स्पेशली सबकी बेली निकली रहती है। या कुछ लोगों के अंदर हिप का साइज काफ़ी बड़ा होता है, थाई में या हिप में काफ़ी फैट होता है। जैसे आपने निग्रोज में देखा होगा, उनके बैक काफ़ी हैवी होते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेंडेंसी होती है कि कुछ पर्टिकुलर एरिया में फैट डिपॉजिट होने की, या फैट सेल नंबर ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो हम इंडियंस के अंदर लोअर टमी में, हिप्स में एंड थाई में एक टेंडेंसी होती है फैट डिपॉजिट होने की। तो ओवरऑल अगर आपका वेट मेंटेन है, आपकी टोन मेंटेन है, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद भी कुछ पर्टिकुलर एरिया बॉडी ऐसे होते हैं, जैसे लोअर टमी हो गया, थाई हो गया, हिप हो गया, उन एरिया को ट्रीट करने के लिए लाइपोसक्शन बहुत ही इफेक्टिव होता है। लाइपोसक्शन सर्जरी बहुत ही सिंपल सर्जरी होती है, डे केयर प्रोसीजर होता है। मॉर्निंग में आपको एडमिट किया जाता है, कुछ रूटीन टेस्ट होते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, और अमूमन शाम तक आप अपने घर जा सकते हैं। या जो लोग आउट ऑफ सिटी से, आउट ऑफ कंट्री से हैं, तो उनको एक नाइट के लिए हॉस्पिटल में रोक लिया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, लाइपोसक्शन सर्जरी बहुत ही छोटे इंसिजन से होती है, तो उनकी हीलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सर्जरी होने के बाद 3 या 4 दिन तक लगातार आपको एक कंप्रेशन गारमेंट पहनना पड़ता है, और 4 दिन के बाद आप
अपनी रेगुलर तरीके से शावर ले सकते हैं। उसके बाद मसाज किया और प्रेशर गार्मेंट कर लिया। आप अपनी सर्जरी के दूसरे दिन से ही आप अपनी रूटीन ऑफिशियल एक्टिविटीज़ मेंटेन कर सकते हैं और 10 दिन से 12 दिन के आसपास में आप अपनी सारी ऑफिशियल एक्टिविटी, जिम की एक्टिविटी, एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। और इस प्रेशर गारमेंट को तकरीबन 3 महीने तक के लिए पहनना पड़ता है। एक बार जिस एरिया का लाइपोसक्शन हो गया वहाँ पर फैट गेन की टेंडेंसी कम होती है, बट लाइपोसक्शन होने के बाद आप अदर एरिया में फैट ना गेन कर लें। इसलिए मेरी हमेशा रिकमेंडेशन रहेगी कि लाइपोसक्शन को जादू की तरह मत लें। जादू करता है ये, शेप के लिए जादू करता है। तो लाइपोसक्शन को वेट रिडक्शन के लिए ना लें, लाइपोसक्शन को फिगर करेक्शन सर्जरी की तरह मान के चलेंगे तो आप बहुत सेटिस्फाई होंगे। लाइपोसक्शन के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट mycosmeticsurgery.in पर जाकर दे सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको एनिमेटेड वीडियोस में आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता। आप हमको ईमेल कर सकते हैं mycosmeticsurgery@gmail.com पर, या हमारे नीचे दिए गए नंबर 9795800800 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपने बारे में स्पेसिफिक जानकारी ले सकते हैं डिटेल में। धन्यवाद।